हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार टाइम एंड वर्क का 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा जो पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं वे पिछला दोनों वीडियो को ज़रूर देखें और पिछला दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और यदि पिछला वीडियो आप देखते हैं तो उनका बेनिफिट इस वीडियो को समझने में, आज के क्लास को समझने में बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए थोड़ा सा पिछला क्लास का मैं झलक देखना चाहूँगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाऊँगा। फ्रेंड, पिछले क्लास में हमने बताया था कि यदि ये कोई काम को x दिन में पूरा करता है, x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x पार्ट। यानी हमने बताया था कि डे का रिवर्स रेशियो जो होता है पार्ट का रेशियो होता है, या पार्ट का जो रिवर्स होता है वो डे का रेशियो होता है। और हम 2 के साथ करवाए थे, ए और एगो बी। यदि बी वाई दिन में करता है पूरा तो एक दिन में करेगा 1/y पार्ट। ओके, अब यहाँ तक समझ गए होंगे। और यदि दोनों को मिला के काम करवाना चाह रहे थे कि दोनों का कंबाइंड पूछेगा कोई कि a + b को कितना दिन लगेगा, ये दिन निकालना, जब भी निकालने पूछेगा तो दिन ही देगा। तो हम इसको बनाने का तरीका बताए थे। अब दोनों का एक दिन का वर्क निकाल लीजिए। दोनों देखिए, यदि a 1/x करता है एक दिन में और b 1/y करता है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका हम बताए थे। आप x y को एलसीएम लीजिए, इससे ये कैंसिल, y बचेगा, y से y कैंसिल, x बचेगा। यानी इतना पार्ट करेगा, इतना क्या करेगा? पार्ट करेगा एक दिन में। ओके, यदि एक दिन में इतना करता है, ठीक, ये पार्ट हो गया। और पार्ट को यदि आप उल्टा दोगे, यानी इसको ऊपर कर दोगे और ऊपर वाला को नीचे कर दे, उल्टाना मतलब क्या? ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। ऊपर में है y + x तो इसको नीचे कर दो, और नीचे है x y, इसको ऊपर कर दो। यानी इतना दिन लगेगा दोनों को काम करने में। एग्जाम्पल एक हम दिए थे कि यदि a काम को 10 दिन में करता है और b उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है पूरा, यानी कंप्लीट, तो a + b दोनों मिल के क्या दिन में करेगा? हमने एग्जाम्पल दिए थे, ठीक। तो देखिए भाई, पूरा करेगा 10 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा? a 1/10 भाग। b पूरा करेगा 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 1/15 भाग। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 × 30, 15 × 2 30, यानी 5/30 कट जाएगा। 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 पार्ट आ रहा है। ओके, आपको नहीं दिखा होगा, ये हम समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए 1/6 पार्ट हो रहा है ना। अब देखिए पार्ट को उल्टा दीजिए तो डे आ जाएगा, यानी a + b दोनों मिल के यदि करेगा तो 6 दिन लगेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं। xy/y + x, यानी x दिए है, यानी a का ये है, b का ये है, तो 10 × 15 कीजिए और दोनों को जोड़िए। 15 + 10 25, 5 × 25, 5 × 15, 5 × 2 10, यानी 6 दिन। आपको ये फार्मूला याद है तो फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बताए थे, चलिए उसको भी जान लेते हैं। एक और मेथड से हम बताए थे कि इसी क्वेश्चन को कि a 10 दिन में पूरा करेगा और b 15 दिन में पूरा करेगा, दोनों मिल के क्या दिन में करेगा? एक एलसीएम मेथड से हम बताए थे पिछले क्लास में। तो एलसीएम मेथड क्या है, चलिए आज मैं
पुनः उसको जान लेता हूँ। एलसीएम मेथड ये है कि आप दोनों का एलसीएम ले लो 15 और 10, यानी का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 जो रिप्रेजेंट करेगा ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए एक दिन में कितना करेगा, एक दिन का निकालिए। यदि 30 काम कर रहा है 10 दिन में, यानी ये 10 दिन में पूरा कर रहा है ना, पूरा काम कितना है 30, तो एक दिन में कितना किया होगा आप इससे भाग दे दो, 10 या 30, ये 3 काम किया होगा एक दिन में। बी कितना किया होगा 15 से भाग दे दोगे तो 15 दूनी 30, 2 काम किया होगा। अब ए प्लस बी दोनों मिल के कितना किया होगा एक दिन में, 3 2 5, ठीक। एक दिन में 5 काम किया है ए प्लस बी, तो काम करना कितना है, यानी टोटल काम जो है उतना करना है तब ना कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क है मेरा 30, आप 30 में भाग दे दो 5 से, 5 6 30, यानी 6 दिन लगेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे मैं क्या सिखाना चाहूँगा, अभी तक तो 2 व्यक्ति से हम काम निकलवाए थे, 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिन में करेगा, तो यदि साथ में मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा। अब 2 नहीं, अब हम 3 पर्सन को लाते हैं आपके सामने। कितने पर्सन को लाएंगे, 3 पर्सन को। अब देखिए ए बी और सी 3 व्यक्ति को आपके सामने रख दिए। ओके, अब आपको यदि कोई बोल दे कि ए करेगा पूरा काम x दिन में, बी करेगा पूरा काम y दिन में, और सी करेगा पूरा काम z दिन में। ओके, तो तीनों को पूछे कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के क्या दिन में पूरा करेगा, ठीक है, पूरा क्या दिन में करेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा। ओके, दिने पूछेगा, पार्ट नहीं पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो दिन पूछेगा। ओके, ए का दिया है x दिन में पूरा करता है, बी y दिन में, सी z दिन में, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कितना दिन में काम करेगा कंप्लीट, वो देखिए। तो देखिए इसको बनाने का तरीका हम बताए थे, 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, आपको अगबकाना नहीं है। आप सिंपल समझिए कि ए यदि x दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट। बी y दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y पार्ट। सी यदि z दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/z पार्ट। ओके, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए तीनों का एक दिन का निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी का तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा। तो देखिए ए कितना कर रहा है एक दिन में, 1/x, तो यहाँ लिखिए। बी कितना कर रहा है, 1/y, यहाँ लिखिए। सी कितना कर रहा है, 1/z, लिखिए। तीनों को जोड़ दीजिए, बोल रहा है तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो तीनों को एक दिन का निकालिए, तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा, इतना काम करेगा। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम एक्स वाई जेड होगा, एक्स से एक्स कैंसिल वाई जेड, वाई से वाई कैंसिल एक्स जेड, जेड से जेड कैंसिल एक्स वाई, यानी ये होगा, इतना पार्ट करेगा, इतना पार्ट करेगा। अब हमें डे चाहिए, हमें क्या चाहिए, डे चाहिए, पार्ट नहीं। हमें पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, ठीक। तो पार्ट को यदि रिवर्स कर दीजिएगा तो डे आ जाएगा। पार्ट देखिए इतना है ना, इसको आप रिवर्स कर दो, एक्स वाई जेड बटे वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, यानी इतना दिन लगेगा। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या है, वो एक वेरिएबल टर्म है, आप उसके जगह पर कुछ भी ले सकते हो। x का वैल्यू 2 5 10 20 कुछ भी ले सकते हो, ये वेरी करेगा, ठीक। आपको एक वेरिएबल टर्म को लेकर के इसे समझाए। चलिए आगे थोड़ा सा इसी कड़ी में बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में आप समझाना चाहूँगा 3 पर्सन को लेकर के। अब आप बताइए कि ये किसी काम को
20 दिन में कंप्लीट करता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। और सी यदि लग जाएगा तो काम समाप्त होगा 60 दिन में उसी काम को। यानी 3 अलग अलग व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट, बी कर रहा है 30 दिन में कंप्लीट और सी कर रहा है 60 दिन में कंप्लीट। तो आप बता दो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के करवाएंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तीनों मिल करके करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। चलिए फ्रेंड, बहुत ही इजी है, आप यकीन नहीं करोगे मेरे बात को। आप एक बार वीडियो जरूर देखें शुरू से अंत तक, आपके माइंड में एकदम ऐसा घुस जाएगा कि कभी निकलने का नाम ही नहीं लेगा। थोड़ा आप धैर्य रखें और पूरा वीडियो को देखें। फ्रेंड, हमने बताया था कि ये यदि पूरा काम करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 पार्ट। ओके, 30 दिन में पूरा करता है बी तो एक दिन में कितना ये करेगा, 1/30 पार्ट। और सी पूरा काम यदि 60 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/60 पार्ट। अब तीनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, तीनों का एक दिन का निकालिए भाई पहले, एक दिन का। तो सबको जोड़िए ना, ए कर रहा है 1/20, बी कर रहा है 1/30 और सी कर रहा है 1/60। तीनों को जोड़ दिए, जोड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा तो शायद 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 3 एका 3 है, 30 दूनी 60, 2 एका 2, 60 एका 60, 1 एका 1। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6/60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6/60। कटाइए, 6 एका 6, 6 तक, यानी 1/10 आ रहा है। तीनों मिल के करेगा एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। तो हमको पूछ रहा है कंप्लीट कितना दिन में करेगा, हमें निकालना है कंप्लीट कितना दिन में करेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो पार्ट आ गया ना, इसको उल्टा दीजिए, 1/10 का उल्टा 10 होगा, यानी तीनों मिल के करेगा तो 10 दिन लगेगा। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को यदि हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो ये भी इजी है। ए यदि 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी यदि 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल इजी है। एलसीएम मेथड देखिए, ये एलसीएम मेथड बता रहे हैं। एलसीएम मेथड आपका इधर था फ्रैक्शन मेथड। ओके, आप यहाँ समझिए कि एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, सबका जो डे दिया रहता है 20 30 60 जो भी दिया है उनका आप एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम शायद 20 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। जो एलसीएम आएगा ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब एक दिन में करवाइए, एक दिन में देखिए कितना करेगा। देखिए, ये यदि 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना क्या होगा भाई। तो काम देखिए कितना काम है, काम 60 है। काम कितना है, 60 है। काम कितना है, 60 काम। 60 का काम को कर रहा है 20 दिन में, 60 काम को कर रहा है 20 दिन में, यानी एक दिन में किया होगा 3 काम। भाग दे दो, निकल जाएगा, यानी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल जा रहा है। 20-30 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना, 30 से भाग दो 2। और सी यदि 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1, 60 से भाग दो, यानी तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 2 5 1 6। तीनों मिल के कर रहा है एक दिन में 6 काम, और काम टोटल कितना है, 60 है। एक दिन में 6 करेगा, 2 दिन में 12 करेगा, 3 दिन में 18 करेगा, 4 दिन में 24 करेगा, 5 दिन में 30 करेगा, 10 दिन में 60 करेगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे आप, इजीली जितना काम है उसमें भाग दे दो। 60 काम करवाना है ना, एक दिन में कर रहा है 6 काम, तो 6 से भाग दे दो, 6 दंग 60, यानी 10 दिन आ गया। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन के साथ हमने जो बताया अभी उसको समझाना चाहूँगा।
क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिनों में कर सकते हैं। क्रमशः लग गया तो इसका मतलब समझिए, ये जो दिया है 20 दिन दिया है, ये पहले वाला का दिया है। बीच वाला जैसे बी है, उसके बाद बी है, तो यानी ये बी, बीच वाला बी का हो जाएगा, और लास्ट सी का है सी, यानी 30 हो जाएगा। आप इतना समझिए कि ए करेगा 20 दिन में, ए कितना दिन में करेगा, ए 20 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, 25 दिन दिया है, और सी का कितना दिया है, 30 दिन दिया है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से भी और एलसीएम मेथड से भी। आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में उस मेथड का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं एलसीएम मेथड का यूज करता हूँ। एलसीएम मेथड में आपको सभी का एलसीएम निकालना होता है, जो भी दिया रहता है। देखिए यार, 3 गो आदमी दिया है ना, ए, बी और सी, 3 आदमी है, तो इसका एलसीएम निकालो। 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद एलसीएम इसका हो जाएगा 300 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ करना क्या है, एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन में कितना करेगा। देखिए 300 टोटल वर्क हो गया, और ए 20 दिन में कर ले रहा है, यानी कहने का मतलब एक दिन में वो कितना किया होगा, इससे भाग दे दो, यानी 15 काम किया होगा। बी 25 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है वर्क को, और वर्क इतना है 300, तो एक दिन में क्या होगा, 12 काम। और सी 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 10 काम। तीनों मिल के एक दिन में कितना किया होगा, जोड़ दीजिए, टोटल जोड़िएगा तो शायद 37 हो जाएगा। एक दिन में कर रहा है 37 काम, और काम कितना है टोटल 300, तो कंप्लीट करने में ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा, 300/37 दिन। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यही आंसर होगा। ओके, अब इसको फ्रैक्शन मेथड से समझना चाहूँगा। फ्रैक्शन मेथड से समझिए, ए यदि 20 दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/20 पार्ट। ओके, बी यदि 25 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25 पार्ट। और सी यदि 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/30 पार्ट। अब तीनों मिल के, यदि तीनों को मिला के करवाइए, तीनों मिल के करेगा एक दिन में, तो कितना करेगा, 1/20, 1/25, 1/30। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। सबको जोड़ दीजिए, शायद 300 एलसीएम आएगा। 20 से कटाओ, 15 गुना 1 15, 25 से कटाओ, 12 बार में कटेगा, 12 गुना 1 12, 30 से कटाओ, 10 बार में कटेगा, 10 गुना 1 10। तो कितना आ रहा है, 37 देखिए ऊपर जोड़ोगे 15 12 10 को, तो 37 आएगा, और बटे 300 है, यानी इतना पार्ट करेगा, एक दिन में करेगा। हमें काम कंप्लीट करवाना है, तो इसको उल्टा दीजिए, यानी 300/37 आएगा, तो इतना दिन लगेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं इतना सा उम्मीद करूँगा आपसे। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ढेर सारे दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि आपके और जो भी साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। चलिए अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करूँगा।